नमस्कार दोस्तों। जब भी वाटर प्रूफिंग की बात आती है तो ब्रिक कोबा एक ऐसा वाटर प्रूफिंग टेक्निक है जिसका नाम सबसे पहले निकल के आता है, जिसमें हमको वाटर लीकेज की समस्या के साथ साथ हमको जो गर्मी के दिनों में थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे कि ब्रिक कोबा होता क्या है, उसकी प्रोसीजर जानेंगे, उसका रेट जानेंगे, इसमें खर्चा कितना आता है, उसके साथ साथ उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, उस वीडियो में हम पूरा जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसीजर के बारे में। तो प्रोसीजर में सबसे पहला पॉइंट आता है कि सरफेस क्लीनिंग। सरफेस क्लीनिंग में आपको क्या करना है कि जो भी आपको सरफेस वाटरप्रूफ करना है वहाँ पे आपको जो भी डस्ट, लूज मटेरियल या अननेसेसरी मटेरियल जो भी वहाँ पे मोटर या फिर कुछ कंक्रीट के पार्ट हो गए वो आपको रिमूव कर लेने हैं। तार के जो ब्रश तार का आता है उससे माध्यम से क्या करना है, पूरा सरफेस को साफ करके पानी के माध्यम से वाटरिंग करके उसको पूरा डस्ट निकाल लेना है। अब डस्ट निकालने के बाद में दूसरा जो आता है वो बेस कोट अप्लाई करने का। बेस कोट में क्या होता है कि सीमेंट स्लरी जो बनाई जाती है और ब्रश के माध्यम से पूरे सरफेस पे अप्लाई की जाती है। अब अप्लाई करने के बाद तीसरा पॉइंट आता है कि सीमेंट और सैंड का जो मोटर बना के आपको पूरे छत पे बिछा देना होगा। 1:4 के रेशो में आपको मोटर बना के पूरे छत पे बिछाने के बाद आपको जो ब्रिक बैट है वो आपको सेट करने होंगे। आप सेट ऐसे करोगे कि जिसके ब्रिक बैट के बीच में जो है 12 से 15 mm का गैप होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसमें आपको मोटर फिल करना होगा जिससे कि आप वो जो ब्रिक जो है उसका बॉन्डिंग बना रहे। तो उसके बाद में हम वो पूरा जो ब्रिक जो है वो सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब जब ब्रिक बेड जो सेट कर रहे हो उसके पहले आपको लेवल निकालना पड़ेगा। क्यों लेवल किस लिए निकालना पड़ेगा? जो भी आप रेन वाटर का जो ट्रैप है जहाँ पे दिया हुआ है वो आपको स्लोप मिल सके। स्लोप मिलने का जो लेवल लिया वो आप उसके हिसाब से ही आप जो है ब्रिक बेड सेट कर सको कि जहाँ पे आपका स्लोप कम आ रहा है वहाँ पे उसकी थिकनेस कम हो और जहाँ पे स्लोप आपको ज़्यादा चाहिए वहाँ पे आपका थिकनेस ज़्यादा हो। तो वो ब्रिक सेट करने के बाद आपको क्या करना है, 24 घंटे के लिए उसको छोड़ देना है, वाटरिंग करना है। वाटरिंग करने के बाद आपको फिर से 1:4 के रेशो में मोटर बनाना है। मोटर बनाने के बाद जो भी आपको बीच में गैप बची हुई है, जो भी ब्रिक के बीच में आपको गैप छोड़ी है अपन ने, उसको क्या करना है, आपको पूरी तरीके से फिल कर देना है मोटर से। तो मोटर से फिल करने के बाद में आपको क्या करना है कि उसकी फिनिशिंग कर लेनी है। फिनिशिंग करने के बाद आपको फिर से सीमेंट सरी बना के उस पर केमिकल डाल के आपको जो है वो घुटाई करनी है। घुटाई मतलब जो आईपीएस जो घुटाई होती है वो कर लेनी है। आईपीएस घुटाई होने के बाद आपको क्या करना है कि जो 300 बाय 300 मतलब 2 फीट बाय 2 फीट के ग्रूव मार्क कर लेने हैं। ग्रूव मार्क क्यों करना है? क्योंकि जब आपके छत पे धूप ज़्यादा गिरेगी तो वहाँ पे क्रैक जाने के, जो अपन ने घुटाई की वहाँ पे क्रैक जाने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो चांस अगर आप ग्रूव मारोगे तो क्या होगा कि 2x2 के इसमें ही वो क्रैक डेवलप होगी या नहीं कि पूरे छत पे। अगर आप ग्रूव नहीं मारेंगे तो अगर क्रैक जाएगी तो पूरे छत पे क्रैक जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और जो भी पैरापेट है वो पैरापेट अगर आप छत को लग के पैरापेट है तो वहाँ पे 300 मतलब 2 फीट तक आपको उसको भी वाटरप्रूफ करना है। वहाँ पे भी आपको लिक्विड अप्लाई करके घुटाई कर लेनी है, घुटाई या फिर आईपीएस कर लेना है, जिससे कि वाटर जो पैरापेट वॉल है और छत के बीच में वाटर लीकेज ना हो। तो इसके बाद आपको जो है आपको क्या करना है कि क्यूरिंग की अब सबसे आखिरी पॉइंट आता है क्यूरिंग का। क्यूरिंग कितने दिनों के लिए करनी है? क्यूरिंग कितने दिनों के लिए करनी है? कम से कम 2 हफ्ते के लिए, मतलब 14 से 15 दिन के लिए आपको क्यूरिंग करनी है। क्यूरिंग का एक तरीका है कि आप वहाँ पे 4 इंच कम से कम पानी रुकना चाहिए उस छत पे जहाँ भी आप वाटरप्रूफ करे हो। वहाँ पे आपको कम से कम 4 इंच पानी रुकना चाहिए, वो भी 2 हफ्ते के लिए। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग कि ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप देखो छत पे तो सबसे अच्छा तरीका है कि छत पे आप अगर वाटर प्रूफिंग कर रहे हो तो ब्रिक कोबा करो, क्योंकि वहाँ पे 3 लेयर बन रही है, एक बेस कोट, उसके बाद में ब्रिक और उसके बाद में और एक कोट। अब अगर कोई पहले कोट में से पानी लीकेज भी हो रहा है तो ब्रिक जो है वो सोख लेगी पानी को, और तीसरी जो लेयर है वो पानी के मतलब छत के अंदर नहीं जाने देगी। इससे बहुत सारे फायदे हैं। अब इसके हम डिसएडवांटेज के बारे में अगर जानेंगे तो वहाँ पे जो डेड लोड है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद में स्किल लेबर तो लगनी है, उसका मेंटेनेंस में थोड़ा सा